स्टूडेंट्स, आज करेंगे रॉक्स यूनिट 4 के क्वेश्चंस आंसर्स। और मुझे याद है कि हमारी मेटामॉर्फिक और टाइप्स ऑफ रॉक्स और साइकिल ऑफ रॉक्स जो है ना वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो मैं इंशाल्लाह इसके बाद वीडियो डालूंगी। मुझे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि काइंडली मैम आप ना इसके एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस हैं ना वो ज़रूर अपलोड कर दें, तो मैं पहले उसको अपलोड कर दूँ तो वो उनके लिए ज़रा ना जिनको सूट करता है वो ये देख लें वीडियोस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बिसाइड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स स्टेट टू अदर यूजेस ऑफ रॉक्स। उन्होंने कहा है कि कंस्ट्रक्शन में तो बिल्डिंग्स की यूज होती हैं रॉक्स, आप इसके अलावा दो इसके यूजेस बताएं। तो इसमें आप लिख लेंगे न्यूट्रलाइज करती है, सॉइल को एसिडिक बनाती है फॉर फार्मिंग, ठीक है। न्यूट्रलाइज एंड हेल्प टू एसिड द सॉइल फॉर फार्मिंग, एक ये हो गया इसका इस्तेमाल। दूसरा वॉचेस में भी यूज होती है, ठीक है। और तीसरा किचन वेयर्स बनते हैं इससे। किचन वेयर का मतलब है, ये देखें वेयर लिखा हुआ है, किचन WEAR वेयर, यानी वो जो मैंने आपको बताया था कि ऐसे बर्तन जिसमें आप मसाला वगैरह जो है ना वो पीसते हैं। तो ये हो गए इसके इस्तेमाल, तीन इस्तेमाल है, इनमें से कोई से दो लिख दीजिएगा आप। डिफाइन द टर्म मिनरल एंड गिव वन एग्जाम्पल ऑफ। तो मिनरल क्या होता है? मिनरल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड नेचुरली ऑन अर्थ, और इसमें एग्जाम्पल आप दे सकते हो क्वार्ट इज द हार्डेस्ट मिनरल फाउंड ऑन अर्थ। ये इसका आंसर हो गया। नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट हैपेंस टू लाइमस्टोन व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर। तो लाइमस्टोन जो है ना उसकी फॉर्मेशन चेंज हो जाती है व्हेन limestone is subjected to great heat and pressure। तो क्या होता है? It alter its composition। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। when limestone is subjected to great heat and pressure, तो इसके बाद आप यहाँ से शुरू करेंगे। इट आल्टर, वो अपनी तब्दील कर लेता है कॉम्पोजिशन को, ठीक है। पहले वो लाइमस्टोन था, अब उसको हीट और प्रेशर मिला तो वो क्या बन गया है? सो लाइमस्टोन टर्न्स इनटू मार्बल। पहले वो मार्बल बनेगा, फिर मार्बल से ग्रेनाइट, और प्रेशर हीट मिला मार्बल को तो वो ग्रेनाइट में तब्दील हो गया। और ग्रेनाइट को अगर बहुत ज्यादा हम हीट देंगे तो वो चेंज हो जाएगा इनटू जेनेसिस के अंदर। तो ये इसका आंसर था, ठीक है। एक दफा फिर सुन ले। व्हेन लाइमस्टोन इज subjected, ये it नहीं आएगा, is subjected to great heat and pressure, it alters its composition, so limestone turns into marble and granite, पहले marble फिर granite change into genesis। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, लुक एट द फोटोज ऑफ द रॉक्स बिलो, आइडेंटिफाई ईच रॉक टाइप एंड डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ ईच रॉक। तो फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगी अभी इधर से ही। ये क्योंकि पोरस रॉक है तो ये इग्नियस रॉक है, ठीक है, ग्रेनाइट जो है। नेक्स्ट वन इज सेडिमेंट, क्योंकि लाइमस्टोन है तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, क्योंकि उसके अंदर देखिए ना लेयर्स आ जाती हैं, सॉरी इसमें लेयर्स आ जाती है। ये मेटामॉर्फिक रॉक आगे जेनेसिस जो है हमारे पास। अब यहाँ इसकी फॉर्मेशन लिखी हुई है इग्नियस रॉक की, ठीक है। अगर आपसे इग्नियस रॉक का पूछा जा रहा है तो उसकी फॉर्मेशन में आप ये पॉइंट्स लिखेंगे आगे, ठीक है। फर्स्ट पिक्चर के साथ हमारे ना, इस फर्स्ट फिगर के साथ ग्रेनाइट की, आप ग्रेनाइट इधर लिख दें, ठीक है। इसके साथ आप ये फॉर्मेशन के पॉइंट्स लिख दें। सेडिमेंट्री रॉक में उन्होंने पूछा तो वो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन के आगे ये लिख दें, ये वाली फॉर्मेशन। और मेटामॉर्फिक जो रॉक बनती है वो हमारी जेनेसिस बनता है, तो उसके आगे हम उसकी फॉर्मेशन ये लिख देंगे। तो ये फॉर्मेशंस उन्होंने आपको दी हुई हैं ऑलरेडी। तो इस क्वेश्चन को भी हमने कंप्लीट कर लिया। पाकिस्तान इज अ कंट्री दैट इज flanked by massive mountain range, for example the Himalayas and the Karakoram and the Hindu Kush। Given this information, what are the more common types of rocks you would expect to find in Pakistan? अब पाकिस्तान में आपके ख्याल में किस किस्म की रॉक्स पाई जाती होंगी अगर आप देखें तो हम यहाँ इसकी ये दे देंगे एग्जांपल के ग्रेनाइट एंड गैब्रो इन एरियाज नियर सवात, किलकित, चित्राल, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, ठीक है। एंड ख्योरा सॉल्ट रेंज में रॉक्स कंटेनिंग जेमस्टोन वेयर द हिमालयस, द कराकोरम एंड द हिंदू कुश लाई। तो ये हमारे जो है ना हमने बता दिया है कि हमारी किन किन रॉक्स में क्या क्या हमारे पास पाया जा सकता है जो ज्यादातर हमें मिलता है। इसके अलावा मार्बल, ग्रेनाइट जो है ना वो इसी में ऐड हो जाता है। यही ज्यादा चीजें हमारे यहाँ से निकलती हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 5।
ठीक है। इसके अलावा अगर टीचर आपसे देखें, हम अगर सीपी की बात करें ना, तो सीपीज में अक्सर क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, एसएलओ बेस्ड आ जाते हैं कि आपने अगर इधर से स्टडी उसको किया हुआ है फ्रॉम योर टॉपिक्स, तो वहां से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं डिस्पाइट ऑफ के अगर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करें या आपके वो कॉपी वाले क्वेश्चंस की बात करें, तो वहां से कम ही आते हैं। तो हम यहाँ जो है ना, जितने भी सेडिमेंट रॉक है, आपने उसकी फॉर्मेशन याद रखनी है कि ये किसके प्रोसेस के थ्रू बनती है। ये वेदरिंग और इरोजन की वजह से बनती है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक जो है। और हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो ये तरीका है, ठीक है। इसी तरह मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है, जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक को पुश किया जाता है, बरी किया जाता है ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। और हम कैसे बता सकते हैं कि ये मेटामॉर्फिक रॉक है, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, तो वो ये देखें, ऑल्टरनेट बैंड्स ऑफ लाइट एंड डार्क मिनरल्स, नो पोर्स ओपनिंग ड्यू टू द इमेंस हीट एंड प्रेशर दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू। और यहाँ एक एग्जांपल में आप मेटामॉर्फिक रॉक्स में से ना जिनेसिस लिख दीजिएगा, ठीक है, वो उसकी एग्जांपल हो जाएगी। जुनेसिस रॉक जो है ना, ये मेटामॉर्फिक की एग्जांपल हो गई। अब हमने ये भी बता दिया कि वो दिखने में कैसी हैं, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है। तो ये आपने इन टॉपिक्स में से बहुत अच्छे से याद रखना है। ये जो है सेडिमेंट्री रॉक का प्रोसेस क्या है, थ्रू वेदरिंग और जो है इरोजन के जरिए ना, ये देखें, इरोजन की वजह से और वेदरिंग की वजह से ये फॉर्म करती हैं। और इसके अलावा ये पहचाने हम इसको किस तरह, और इसमें आप लाइमस्टोन जो है ना एग्जांपल दे दीजिए, क्योंकि लाइमस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, ये भी हो गया। और यहाँ पर हम चलते हैं, हाउ कैन वी टेल इफ अ रॉक इज इग्नियस। तो इसके लिए भी इग्नियस रॉक की आपने फॉर्मेशन बतानी है कि वो बनती कैसे है, ठीक है। तो इग्नियस रॉक फॉर्म करती है जब लावा जो है ना, यहाँ से हम मैग्मा का बताएंगे कि थ्रू द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा, तो ये रॉक जो है ना वो फॉर्म होती है। और इसकी जो हम बताएंगे एग्जांपल, तो वो होगी हमारे पास क्वार्ट्ज या ग्रेनाइट या क्वार्ट्ज, ये हमारी इग्नियस रॉक में आ जाती है। और हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, वो आ जाता है हमारे पास ये कि हाउ कैन वी टेल इफ अ रॉक इज इग्नियस। तो ये तीनों रॉक्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन आ गई, तीनों रॉक्स की फॉर्मेशंस आ गई, और तीनों रॉक्स की एंड में एक एक एग्जाम्पल आ गई कि आप उनमें से कोई एक एग्जाम्पल दे दें। तो ये याद करना बहुत जरूरी है, इसको अच्छे से पढ़ लें। अब इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ टेबल है जो मैं आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि इसको भी याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ वो टेबल है, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो ये आप ये टेबल याद कर लीजिएगा, बहुत आसान सा है कि अगर हम देखें कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक हैं, तो उसमें ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन है, बसाल्ट है, क्वार्ट है। और अगर हम मेटामॉर्फिक रॉक में जाएं तो यहाँ मार्बल आ जाता है, यहाँ ग्रेनाइट भी आ जाता है, यहाँ पर एम्फीबोलाइट भी आ जाता है और गैब्रो भी आ जाता है, और जेनेसिस भी इसी में ही है, ठीक है ना। तो सॉरी, ये ग्रेनाइट इन्होंने इधर दिया हुआ, ये यहाँ नहीं बोलना आपने, यहाँ मार्बल ही बोलना है। तो मार्बल किससे चेंज हुआ है, ग्रेनाइट टू मार्बल आया, और मार्बल से फिर आगे जुनेसिस बन गया है वो। तो ये याद करना आपके लिए जरूरी है। अब आखिरी चीज जो मैं आपको बताऊं कि द रॉक साइकिल क्या है, ठीक है। तो रॉक साइकिल बताना इसलिए जरूरी है कि पहले वो रॉक क्या थी, उसके बाद वो क्या हुई, और उसके बाद वो क्या बन गई, ठीक है ना। तो ये रॉक साइकिल है, चाहे आप वो यहां से पढ़ लें, ये मैं एक एक्स्ट्रा अभी वीडियो इसकी बनाऊंगी, चाहे आप इसको यहां से रॉक साइकिल को पढ़ लें, ठीक है। ये सबसे आसान है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्मा राइजेस फ्रॉम द अर्थ मेंटल एंड कूल्स टू फॉर्म इग्नियस रॉक। ये पहली साइकिल स्टार्ट हुई है कि जमीन में से लावा निकला और उसने इग्नियस रॉक फॉर्म कर दी है। फिर यही इग्नियस रॉक जाती है अंडरगो वेदरिंग एंड इरोजन, ठीक है, और फॉर्म करती है सेडिमेंट रॉक्स। सेडिमेंट रॉक्स को क्या होता है, कंप्रेस किया जाता है, हीट और प्रेशर अप्लाई किया जाता है सेडिमेंट और इग्नियस रॉक्स के ऊपर, इन दोनों रॉक्स के ऊपर, तो हमारे पास ये चेंज होकर मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती हैं। तो ये साइकिल अगर आप याद कर लोगे तो आपके पास रॉक साइकिल जो पीछे इतना बड़ा है ना टॉपिक, उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में उन्होंने यहाँ दिया हुआ है। तो ये हमारे पास जो भी एट अ ग्लांस में रखे होते हो ना, जितना भी काम रखा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इस पे फोकस किया करें, क्योंकि सीपी में से यहीं से ज्यादातर जो है ना हम क्वेश्चन वगैरह करते हैं।
तो ये था हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट वगैरह भी देख लीजिएगा सीपी में, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये सारा जो है काम अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा, और मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो जो है ना, मैं फॉरेन से रॉक्स की जो मेरे टॉपिक्स रह गए हैं रिमेनिंग, वो मैं कंप्लीट करूं। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।